में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो आप लोगों को पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश का डर जगह जगह पे है, सभी स्टूडेंट्स में रहता है। तो हम नहीं चाहते कि इंग्लिश में आपका एक भी मार्क कटे। उसके लिए आपको ये सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्लासेस आप लोगों के लिए रामबाण होने वाली है अगर आप रेगुलरिटी के साथ में लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखो, एग्जाम चाहे कोई भी हो, इंग्लिश फाउंडेशन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, यानी कि जितने भी स्टेट्स के एग्जाम हैं वो सब भी इसमें शामिल हो गए। अब किसी भी स्टेट में मान लो वीडियो की भर्ती निकल रही है, पटवारी की निकल रही है आपकी, या कोई एलडीसी की निकल रही है, स्टेनोग्राफर की निकल रही है, टीचर की निकल रही है, तो आप ये बात ध्यान रखो कि इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक स्टैटिक सब्जेक्ट है जिसको जीता जा सकता है, इसमें कोई हेरफेर आपकी नहीं होगी। और जहां हेरफेर होती है उसका मैं आपको बता ही देती हूँ किस तरह से हमें पोस्टमार्टम करना है, किस तरह से हमें आगे चलना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, कमेंट करके थम्स अप जरूर कर दे कि मैम अब हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ you dash hard you will drill the nail it। तो you will drill the nail it का मतलब क्या होता है, drill in, nail in। तो you will drill the nail in का मतलब क्या होता है कि भाई नाखून में भी आप क्या कर दोगे, छेद कर दोगे, नाखून में भी छेद कर दोगे। तो अगर आप कठोर परिश्रम करो तो नाखूनों में भी छेद कर सकते हो, आसमान में भी छेद कर सकते हो। इसका मतलब आपका सीधा सीधा यही है। तो देखिए, अब यहां पर आपको ओपन कंडीशन सेंटेंस आपको दिया हुआ है। कैसे पता चला मैम, हमें तो पता ही नहीं चलता। तो देखिए, दूसरे क्लॉज में विल है और पहला देखिए आप इफ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इफ से जुड़ा हुआ आपका सेंटेंस है। तो जब भी इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस है और दूसरे क्लॉज में फ्यूचर सिंपल है तो फर्स्ट में क्या आएगा, आपका प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो देखिए, विल हिट तो होगा नहीं, हिट आर हिटिंग या हैव हिट भी नहीं होगा, ठीक है, आर हिटिंग भी नहीं होगा आपका। तो क्या बचा आपका, हिट, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यू के साथ में किसका यूज करेंगे, हिट का यूज करेंगे। इफ यू हिट हार्ड, अगर तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल ड्रिल द नेल इन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आपको इस तरीके से भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि कुछ ऐसी लोकोक्तियां या कुछ ऐसे सेंटेंसेस वो ले लेगा कि अब इसमें आप प्रीपोजिशन बताओ, अच्छा आप इसमें वर्ब बताओ। तो इस तरीके की आपको क्या ले लेगा, वो सेंटेंसेस ले लेगा। अब देखिए, इसमें प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपको पूछा है, ध्यान से देखना है इसको। तो सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री यहाँ पे उद्योग नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पर उद्योग नहीं है। तो क्या है मैम, परिश्रम। क्या है, परिश्रम है। तो जो हमारी सफलता है, सफलता जो है वो किस में निहित होती है, किस में होती है बताइए, तो इंडस्ट्री में होती है, हमारे परिश्रम में ही हमारी सफलता होती है दोस्तों। तो यहां पर इन आएगा, ऑफ आएगा, विथ आएगा या फोर आएगा। तो मे के सेंस में आप यहां पे किसका यूज करोगे, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करोगे, इन का यूज करोगे। तो सक्सेस कंसिस्ट, और हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, ये सक्सेस क्या है, अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कई बार बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जो आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो इसका भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, he has dash a year work and now needs a holiday। तो देखो, यहां पे फ्रेजल वर्ब से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछा है, फ्रेजल वर्ब आपको पूछी है कि उसने एक साल अपने काम को दिया है, अब उसको हॉलीडे की जरूरत है, अब उसको अवकाश की जरूरत है। तो अब यहाँ पे देखो, एक एक मैं आपको क्या बताता हूं,
फ्रेजल वर्ब के मीनिंग बताती जाती हूँ। तो देखिए, पुट इन का मतलब क्या होता है, देना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना। पुट अप, उठाना। और पुट ऑन, पहनना। ठीक है, जैसे पुट ऑन कोट, तो पुट ऑन कोट मतलब पहनना, है ना, कोट को पहनना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि उसने एक साल जो है, उसने क्या है, एक साल दिया है अपने काम को। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुट इन, एक साल दिया है, अब उसको हॉलीडे की जरूरत है। तो देखो बाकी भी आपको समझ में आ गए क्या क्या चीजें। एक फ्रेजल वर्ब से 4 फ्रेजल वर्ब आपको याद हो गई दोस्तों। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, दिखने में बड़ा ही आसान है फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। तो देखिए, हमने तो मैम क्या पढ़ा है, टेंस पढ़ा है, हमें पहचान भी याद है, फिर भी आप क्या कर दोगे, इसमें गलती कर दोगे। हमने वॉज देखा, तो वॉज कहां पर आती है बताइए, कौन से टेंस में वॉज आता है। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो पास्ट के आपको तीनों टेंसेस जो लिख दिए हैं, तो यहां पर पास्ट के आपको चारों टेंसेस लिख दिए हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वॉज जो है, पहली बात तो इसको समझो, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, मेन वर्ब के रूप में है। किसके रूप में है, मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, कि जो पिछली रात थी, या वो रात कैसी थी, बहुत ठंडी थी। वो रात कैसी थी, ठंडी थी। तो थी के सेंस में मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे वॉज आया है। तो मेन वर्ब के रूप में जब भी यूज लिया जाता है तो बी की फॉर्म्स आ जाती है। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर हो जाता है, और अगर पास्ट है तो वॉज वर हो जाता है। तो यहां पर सीधी सीधी बात है, मेन वर्ब के रूप में है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस नहीं करना है, क्योंकि उसमें वॉज लिखा हुआ है, आपको याद है, तो वो नहीं करना है, मेन वर्ब के रूप में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा, सेकंड वर्ब के रूप में हो जाएगा। क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आपकी वॉजवर होती है, थर्ड फॉर्म आपकी बीन होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बी की फॉर्म्स भी मैंने बताई थी, मेन वर्ब के रूप में इज एम आर, ठीक है, तो वो सारी बातें, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है पशु परिचर की भर्ती के आपके आवेदन चालू हो गए हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा देंगे। सारे आपको सब्जेक्ट्स हैं, आपकी चाहे ज्योग्राफी है, साइंस है, पशु परिचर का जो आपका पूरा सिलेबस है वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज बनाई गई है दोस्तों, और वीडियो सॉल्यूशन के साथ में कि इसका उत्तर ये आया है तो क्यों आया है, किस तरह से आया है। तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी आपको करवाई जाएगी। और ये सर आपको क्या करवाएंगे, मैथ और साइंस करवाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद क्लासेस की टीम हमेशा आप लोगों के साथ में है। तो दोस्तों, आपको पता है कि पशु परिचर में बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भाग लेने वाले, 10वीं पास इसकी योग्यता है। तो इसके लिए अभी से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन भी अब इस बार क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अगला देखिए, 5th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड। क्या है, वन वर्ड आपको पूछा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हो हिंदी में, वही वन वर्ड है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे जिसे सुधारा न जा सके, जिसे सुधारा जा सके, उसे क्या कहेंगे, अनइंटेलिजिबल, इंडेलिबल, इलेजिबल, या इनकॉरिजिबल। तो बताइए क्या कहेंगे इसे। तो देखिए, इसको कहेंगे जो समझ में न आ सके, जिसे समझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनडेलिबल का मतलब क्या होता है, इनडेलिबल का मतलब क्या होता है,
जिसे मिटाया नहीं जा सके, अमिट, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगर रिमूव आ जाए तो आप फिर क्या लिखेंगे, इलडेलिबल लिखेंगे, है ना, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है। इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ही ना जा सके, अपठनीय होता है, विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड। और रीड आपको पता है तीनों फॉर्म सेम होती है, कई बच्चे रीडेड लिख देते हैं तो वो बिल्कुल आपका गलत हो जाता है, ठीक है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असुधार्य, जिसे सुधारा न जा सके, जिसे सुधारा न जा सके। और राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो कोई भी आप क्लास ले रहे हो तो हमेशा अपने साथ में नोटबुक रखा कीजिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे तो अपने हाथों से लिखोगे, याद भी रहेगी, और आप परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न है आर्टिकल से रिलेटेड, आपको पूछा है लेट अस प्ले डैश टेनिस। तो देखिए गेम का आपको नाम दिया हुआ है, गेम का आपको नाम दिया हुआ है, तो किसी भी नेम ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स अगर आपको दिया हुआ है, नेम्स ऑफ स्पोर्ट और गेम्स अगर आपको दिया हुआ है, तो इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर नेम ऑफ एनी स्पोर्ट और गेम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला देखिए स्कॉलर। अब सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो स्कॉलर क्या होता है, स्कॉलर होता है विद्यार्थी होता है। तो स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी, विद्यार्थी होता है, विद्वान भी होता है, ठीक है। तो यहां पे स्कॉलर में सफिक्स आपको जोड़ना है, तो कौन सा सुटेबल सफिक्स है वो आपको बताना है, स्कॉलर, स्कॉलरिटी, स्कॉलरहुड या स्कॉलरशिप। तो क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप। आपको पता है स्कॉलरशिप मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप कहते हैं, ठीक है। तो क्या स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलर में शिप जुड़ा तो क्या बना, स्कॉलरशिप जुड़ा आपका स्कॉलरशिप, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सभी लोगों को मिलती है, जो आपके रिजर्व कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको भी मिलती, छात्रवृत्ति मिलती है, या मेधावी छात्र है, अच्छे अंक प्राप्त किया, कोई टेस्ट आपको देना है और उसके बदले में आपकी पढ़ाई पे आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती, छात्रवृत्ति आपको मिलती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखो सोक्रेट्स, सोक्रेट्स मतलब जिसे आप हिंदी में बोलते हो सुकरात। सुकरात एक क्या है, सुकरात एक फिलोसोफर है। क्या है, एक फिलोसोफर है, जो कि आपको क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, जिसका मतलब क्या है, पुण्य, इधर लिख लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा आपका कि पुण्य का अपना प्रतिफल होता है। क्या होता है, पुण्य का अपना प्रतिफल होता है। तो वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो सुकरात ने ये वाक्य कहा था। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपको इसको बनाना है तो ध्यान देना कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो ये एक तरह से क्या है कि कहावत भी बन गई है। अब कहावत बन गई है तो ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ कहावतें होती है जिनका क्या नहीं होता है, टेंस बदलता नहीं है। तो चाहे इधर पास्ट में ही क्यों ना हो रिपोर्टिंग वर्ब,
रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आपके पास्ट में ही क्यों ना हो तो इसका आपका टेंस नहीं बदलता है। तो देखिए सोक्रेट्स सेड, सेड ही आएगा, ये सेज कहाँ से आया। उसके बाद में सेंटेंस हमने देखा अफर्मेटिव है तो दैट आ जाएगा, तो दैट आपका आ गया। उसके बाद में वर्चू आएगा, वर्चू आने के बाद में हेड तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। अब कई बच्चे क्या कर देते, इज का वॉज कर देते, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर सेकंड वाला तो वैसे गया, तो वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। अगला देखिए फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज है, एपीओ वाले तैयार हो जाइए। हमें देखो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो फिर हमें समय नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद में हमारे पास समय ही नहीं रहता है, हमें समझ में नहीं आता किस तरह से हम क्या करें। तो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित हिंदी और इंग्लिश की डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में दोस्तों, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको टेस्ट सीरीज कहीं मिलेगी नहीं, ये केवल आपको उम्मीद क्लासेस पे मिलेगी। तो 50 में से 50 अंक आपको पक्के करने हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो पेपर से पहले 20 बार अगर आपने पेपर जैसी तैयारी कर ली तो मुझे ये बताओ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा जब आप परीक्षा दे रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इस बार होगा सिलेक्शन पक्का। अब देखिए इसके लिए आपको उम्मीद क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी होती है, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस नंबर पे आप हमसे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए सिनोनिम आपको बताना है, तो डी कैंप का सिनोनिम बताना है। ठीक है, मोर होगा, एनकैम्प होगा, फ्ली होगा या हाइड होगा। तो डी कैंप का मतलब क्या होता है, भाग जाना, भाग जाना, एब्सकॉन्ड, एस्केप, एलोप, ये सभी आपका क्या है, भाग जाने का ही सिनोनिम है। मोर का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब अधिक होता है, क्या क्या बोलोगे, ऑल्सो, एक्स्ट्रा या फिर फर्दर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका मोर के हो गए सिनोनिम। एनकैम्प का मतलब क्या होता है, तो देखो डी कैंप और एन कैंप, तो डी कैंप तो भग गए, एन कैंप का मतलब अब इसका उल्टा हो जाएगा, ठहरना, क्या हो जाएगा, ठहरना हो जाएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखो, ऐसे स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए, और इस तरह से आप जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो 1 से 2 मीनिंग हमें अपने आप ही याद हो जाएगी। तो एनकेम का मतलब ठहरना, तो क्या हो जाता है, लॉज, टेंट, कैंप, शेल्टर। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एनकेम का ही सिनोनिम हो जाएगा। फ्ली, फ्ली का मतलब क्या होता है, भग जाना, और हाइड का मतलब क्या होता है, छुपना या छुपाना, दोनों दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखो कंसील, सीक्रेट, डिस्गाइज, डिस्गाइज करना, अपने आप को छुपा लेना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो सभी के, हमें पूछा था एक का सिनोनिम, एक का पर्यायवाची पूछा, लेकिन मैंने आपको सारे बता दिए ताकि एक से आप क्या सीख सकते हो, बहुत सारी स्पेलिंग सीख सकते हो। तो क्लियर, राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको आंसर करने हैं, गलती करो चाहे, लेकिन गलती करो तो सही, क्योंकि गलती, मिस्टेक इज योर फर्स्ट टीचर। अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। ठीक है, तो देखिए टू स्मेल अ रैट, तो स्मेल अ रैट का मतलब ये नहीं है कि भाई चूहे की आपने स्मेल कर ली, चूहे की स्मेल आती है। तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि दाल में काला होना। जैसे आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो आप क्या बोलते हो, यार दाल में तो कुछ काला है, तो स्मेल अ रैट हो जाता है वो। तो टू डिटेक्ट बैड स्मेल, बुरी स्मेल को डिटेक्ट कर लेना, मिसअंडरस्टैंड कर लेना, समझना नहीं, सस्पेक्ट ट्रिक, या फिर सी हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग को ढूंढना। तो क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट ट्रिक हो जाएगा, किसी ने अगर कोई आपके साथ चाल चली है तो उस चाल को जान लेना, उसको भांप लेना कि यार ये मेरे साथ ये चाल चल रहा है। तो स्मेल अ रैट का मतलब ये हो जाता है। टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तो देखिए कठिनाइयों के
समय में, कठिनाइयों में जीना। तो देखिए सरवाइव करना ऐसी डिफिकल्टीज से, तूफान से, क्योंकि स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान होता है। तो जितने भी मौसमी तूफान आते हैं तो उसको बिना नुकसान, बिना क्षति के क्या करना, वहन करना और उसमें ही सरवाइव करना। तो टू बी आउट इन बैड वेदर, सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, या फिर मेक अ फ्यूज ओवर समथिंग, या टू फील हैप्पी। तो क्या हो जाएगा, सर्वाइव करना। ठीक है, डटे रहना एक जगह, ऐसा नहीं कि भग जाना, तो उससे लड़ते रहना। अगला देखिए, अब ये जूनियर अकाउंटेंट के आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है फरवरी में एग्जाम है, तो फरवरी में लोगे क्या, फरवरी से पहले आप लोग तैयार हो जाइए 150 में से 150 अंक लेने के लिए। वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, नाम मात्र की फीस में दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको उम्मीद क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अब देखिए एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, वो मेरे एंटी है। अपोजिट वर्ड आपको बताना है। एनिग्मेटिक, क्या बोलते हैं, एनिग्मेटिक बोलते हैं। तो एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो रहस्यमय होता है, मिस्टीरियस, डूबियस, पजलिंग। ठीक है, लेथार्जिक, ऐसा व्यक्ति तो होना ही नहीं चाहिए जिसे है क्या बोलते हैं, लेथार्जिक हो जाएगा आपका, आलसी होगा दोस्तों, आलसी होगा, लेजी, लेथार्जिक, लेजी होता है, लेजी। ठीक है, तो यहां पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो मैं एंटोनिम भी साथ में लिख रही हूं, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक आपका हो जाएगा। ठीक है, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्या होता है, स्पष्ट होता है। रैगलिंग का मतलब क्या होता है, रैगलिंग बोलेंगे इसको, वरैगलिंग नहीं बोलेंगे, रैगलिंग, रे से स्टार्ट होगा इसका साउंड। ठीक है, डब्ल्यू के बाद में कभी भी आर आ जाए तो रे से ही स्टार्ट होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। तो रैगलिंग का मतलब क्या होता है, खटपट। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्री या अकॉर्ड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सम्मति से काम कर रहे हो। खटपट मतलब बनती नहीं है, वो उसकी बात नहीं मानेगा, वो उसकी बात नहीं मानेगा, दैट इज कॉल्ड रेगलिंग। और अकॉर्ड या फिर agree का मतलब है हाँ भाई दोनों ने मान लिया, अपने आप से काम कर रहे हैं। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है, क्या होता है, अस्पष्ट होता है दोस्तों, जिसको आप क्या कह, जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना, प्लेन हो जाएगा। अब पूछा क्या है एंटोनिम आपका, एनिग्मेटिक का पूछा है। अब एनिग्मेटिक क्या होता है, रहस्य में होता है या स्पष्ट भी होता है, इसका मतलब, क्योंकि वो क्या है, रहस्य में वो जान ही नहीं पा रहे हो आप, उसका एंटोनिम है, तो क्या होगा, अनएम्बिगुअस होगा, क्या हो जाएगा, अनएम्बिगुअस होएगा। और अगर मैं इसका एक और सिनोनिम लिखूं तो वो कौन सा हो जाएगा, एम्बिगुअस। और एम्बिगुअस का मतलब ही क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है। और अन जैसे ही लगा दिया तो क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखो कंजंक्शन से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है। डैश द लेबरर्स आर लोडिंग, द अकाउंटेंट इज काउंटिंग। तो देखो एक तरफ तो लेबरर्स जो है, जो काम करने वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं माल को। और दूसरी तरफ जो अकाउंटेंट है वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, हाँ भाई एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। तो यहाँ पर किस कंजंक्शन का यूज लिया जाता है, तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस किससे संबंधित लग रहा है कि एक और तो ये हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर किस कंजंक्शन का यूज करेंगे, ऑल्दो तो आएगा नहीं, ये यद्यपि होता है, हाउएवर भी नहीं आएगा, हालांकि होता है, ये भी नहीं आएगा। वाइल या व्हेन में हमें दिक्कत होती है। तो वाइल तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर देखो आईएनजी फॉर्म आ रही, क्या आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। और आईएनजी फॉर्म हमेशा वाइल जो मोस्ट है, वाइल के बाद वाले क्लॉज में यूज ली जाती है। तो जहां पर भी आईएनजी फॉर्म दिख जाए वहां पे आपको वाइल लगाना है। अब देखिए एरर आपको फाइंड करना। अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है एरर फाइंड आउट करने के लिए। बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट था, सो ही फेल टू सी मी, तो वो मुझे देख नहीं पाया, तो वो मुझे देख नहीं पाया। तो यहां पर एरर है या नहीं है, एक तो ये बताना है। और अगर एरर नहीं है
तो फिर फोर्थ ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो बताइए इसमें एरर है क्या? बिल्कुल मैम एरर है, क्योंकि बिकॉज लगा दिया, बिकॉज लगा दिया तो फिर कॉमा आएगा, ये सो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आपके एरर था, इसमें आपके एरर था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए, जिसको भी अपने कंधों पे स्टार चाहिए, चाहते हैं कि भाई हम तो वर्दी लेकर ही रहेंगे, तो वर्दी अगर लेनी है तो फिर टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लोग पहले से तैयार रहो। क्यों? क्योंकि इसमें 400 नंबर का पेपर होता है, 400 अंक में से 200 अंक तो आपके संपूर्ण हिंदी व्याकरण लेके जाती है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, पूरा परीक्षा पैटर्न पर आधारित आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, वीडियो डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो पेपर से पहले आप पेपर जैसी तैयारी कर सकते हैं और 200 में से 200 अंक आप कर सकते हैं। अब आप सोचते हो मैम 200 में से 200 आ जाएंगे क्या? अरे कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हाँ मैं लेकर के आ सकता हूं। आप में प्रतिभाएं बहुत है, आप में बहुत सारे क्या है गुण है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते। उसको पहचानने वाला कोई चाहिए, आपको बताने वाला नहीं है कोई कि आप में ये खूबी है, क्योंकि खूबी अगर बता दी जाती है तो हम भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। लेकिन आपको आत्मविश्वास के साथ में, ज्यादा भी कॉन्फिडेंस इतना ऊपर नहीं लेके जाना, अबे देख लेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अपने आप पे आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो मेरा गलत नहीं होगा, इस बारे में आपको सुनिश्चित होना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं उम्मीद क्लासेस की। आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो टेस्ट सीरीज लेनी है, चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपकी पुलिस इंस्पेक्टर की हो, किसी की भी हो, तो वो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 15 क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। अब ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही आपको ध्यान देने वाली बात बता रही हूं, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पक्का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे गलतियां किस में होती है पता है? जो इजी क्वेश्चन होते हैं, हार्ड में तो होती नहीं है। हार्ड में हमसे कभी गलतियां नहीं होती है, हमसे हमेशा गलतियां हमारे प्रयास किए हुए पर ही होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट, तो चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। अब मुझे ये बता दो पहले तो सभी लोग कमेंट करके, ये किस टेंस में है, ये कौन से टेंस में आपका सेंटेंस दिया हुआ है? सभी के कमेंट आने चाहिए भाई, किस टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब ये डिसाइड कर लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा किस टेंस में है, तो देखो अब कई बच्चे क्या बोलेंगे, मैम प्रेजेंट सिंपल है। कई बच्चे क्या बोलेंगे, मैम पास्ट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल वाले हाथ खड़ा कर दो कि प्रेजेंट सिंपल कौन कौन बोल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल जितने भी बोल रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब भी कैसा चलता है, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, यही पढ़ा है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल तो एक ही व्यक्ति है, तो रीड्स होता, रीड्स होता तो प्रेजेंट सिंपल होता। अब यहाँ पे रेड है, इसका मतलब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब इसमें आपका टेंस कौन सा है, ये पास्ट सिंपल है। क्या है, पास्ट सिंपल है। इसका मतलब ढंग से समझ लेना। आपका क्वेश्चन इतना सा समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये मान के चलो। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसको ध्यान से समझ लेना। और मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस है, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक गोल्डन रूल्स आपको बताया, तो वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो भी आपके क्या है, एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाता है कैसे भी करके। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट है, तो देखिए सब में रिपोर्ट आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है मैम, रिपोर्ट आ रहा है। उसके बाद में अब हमने जब ये जान लिया कि ये जो रीड है ये क्या है,
ये सेकंड फॉर्म है मैम। क्या है? सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म होने पर पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो टेंस तो चेंज नहीं होता, लेकिन दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट सिंपल इज एम आर, पास्ट सिंपल वॉज वर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करें तो देखिए वॉज वर किस में है, तो इज वाले तो हटा दो, आप इज वाले हटा दो, तो बचे कौन से? अब देखो यहां पर, अब देखो वॉज आ गया, वॉज वाले आ गए, तो वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए, तो मैंने आप लोगों को एक बात अच्छे से समझाई है कि रीड जो है, तो रीड जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ये आप दिमाग में बिल्कुल उतार लो कि रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है। ऐसा नहीं है कि पुट की पुट पुटेड पुटेड होती है, नहीं। कट कटेड कटेड होती नहीं होती। कट कट कट, पुट पुट पुट, रीड रेड रेड, बस बोलने का फर्क होता है, बाकी स्पेलिंग सेम है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से पूरा आपका पोस्टमार्टम आपको करना है। पोस्टमार्टम सीरीज ऐसे ही नहीं रखी है, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन से आपके जो रूल्स है, ग्रामर के रूल्स है, वो कैसे क्लियर कराया जाए, कहां पे आपसे गलती हो सकती है उसको रिमूव करना, इसका उद्देश्य है इस क्लासेस का। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग क्लासेस लेते रहिए। आपको ये सेशन कैसा लगा इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए अमूल्य है। वो हमें एक मोटिवेशन देते हैं कि मैम और भी नए नए क्वेश्चंस आप लेकर के आओ। और अगर आप जो भी चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का भी मैम पोस्टमार्टम कर दे, तो आप इस पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। और इसके साथ उम्मीद क्लासेस की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और भी दोस्त जो इंग्लिश से डरते हैं उनको भी आप शेयर करो, उनको भी आप बताओ कि चलो भाई हम ग्रुप में इसमें स्टडी कर लेते हैं, तो उनको भी आप शेयर करो साथ में। तो हो कर भला तो हो भला, ज्ञान का जितना विस्तार करोगे उतनी ही आपका भी क्या होगा, आपका भी भला होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।